तो अगर किसी का शरीक हयात वफात पा जाए और वो दोबारा शादी करना चाहे, तो आपको चाहिए कि इसमें आसानी पैदा करें और उनके लिए खुश हों, चाहे आप उनके बच्चे हों या रिश्तेदार, वालदैन या कोई भी हों। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि उन्हें भी शादी का हक हासिल हो, और अगर वो चाहें तो जरूर करें। क्यों नहीं? मैं यहाँ रुकावट बनने के लिए नहीं। मेरे पास ऐसे लोगों के केस भी हैं जो आते हैं और कहते हैं मैं अपनी माँ को कभी शादी नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं इस लड़के को जानता हूं जो आना चाहता है। वल्लाह और इसके बरक्स। आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? कौन सी विरासत? आप उनके सामने मर सकते हैं, आप ये अल्फाज कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये दुनिया है, वो दुनिया है, और यहाँ हम तवाज़ुन को तोड़ रहे हैं। जब हदीस कहती है अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान तवाज़ुन है। मैं अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता हूँ, मैं अच्छी चीजों की उम्मीद रखता हूँ, और मैं अल्लाह के गजब, अल्लाह के गुस्से और इन सब नेमतों के छिन जाने से डरता हूँ जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। इन दोनों के दरमियान तुम्हें अपना ईमान मिलता है, ये तुम्हें काबू में रखता है। जब भी तुम लड़खड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो और उम्मीद रखो। जब भी तुम कोई सही काम करो, उसे अपनी तकब्बुर का सबब न बनने दो।